एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सारा और संध्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे सारा सारा का सारा विशाल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेती है, बट वो खुद ना देखे सारा इंफॉर्मेशन जिया के दे देती है। इधर संध्या की मेहंदी चल रही होती है और वो सारा की नाम की मेहंदी लगाई होती है, जिसको देख के वो इमोशनल हो रही होती है। आप देखते हैं आगे क्या सीन होता है। सारा ना इमोशनल हो जाती है। तभी संध्या बोलती है चल ना डांस करते हैं। तो संध्या को सारा बोलती कि नहीं यार, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। तो संध्या बोलती कि यार रोज रोज थोड़ी ना डांस करना होता है, चल आज डांस कर लेते हैं। और वैसे भी आ, ये शादी तो तू तोड़ने वाली है ना, कुछ नहीं हुआ तो तू मुझे अपने साथ भगा के तो ले ही जाएगी। तो सारा बोलते कि हाँ बात तो सही है, कुछ नहीं हुआ ना तो तुझे मैं अपने साथ जरूर भगा के ले जाऊंगी। और ये दोनों मौज मस्ती डांस करने लगते हैं। संध्या को इतना खुश देखे उसके पापा उसके करीब आते हैं और नोटों की गड्डी एकदम ना उड़ा के सबकी तरफ बांटने लगते हैं, जो ढोल बजा रहे होते हैं सबको ही। और ना फंक्शन ऐसे ही चालू हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो विशाल की फैमिली तो ऑलरेडी आई होती है ना, वो भी संध्या के क्लोज आता है और संध्या के साथ डांस करने लगता है। ये चीज़ सारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बीच में आने की कोशिश करती है, पर जो संध्या के पापा है ना, सारा को आंख दिखाते हैं कि वहां से साइड हो। और संध्या और विशाल साथ में डांस करने लगते हैं। और विशाल ना चाहते हुए भी, मतलब विशाल ना जानबूझ के संध्या के क्लोज क्लोज आ रहा होता है। सारा को बहुत गुस्सा आता है, संध्या को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बार-बार ना उससे दूर जाने की कोशिश करती है। मतलब ये इंसान उन दोनों को खुश होने ही नहीं देगा, ऐसा सोच लिया होता है। और विशाल तो सोचता है कि मेरी बीवी है, मैं क्लोज नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा, हाँ? और इसके क्लोज क्लोज जा रहा होता है। संध्या को इतना इरिटेशन होता है कि वो नाचना ही बंद कर देती है। तो विशाल ना उसको ज़बरदस्ती खींच के लाता है। तो संध्या बोलती है विशाल प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो। तो विशाल बोलता है क्यों? अपनी सहेली के साथ तो चिपक-चिपक के नाचने में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे साथ नाचने में तुमको क्या बुराई लगती है, हाँ? तो संध्या बोलती कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो विशाल बोलता है मैं कैसे भी तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और इस चीज़ से ना तुम मना नहीं कर सकती, समझी? तो संध्या को एकदम बहुत झटका लगता है कि विशाल का ये वाला भी एक रूप है। वो सारा की तरफ देखती है, सारा क्या ही करे बेचारी, वो उसको ना आँखों से इशारे करती है कि शांत रहो। और वो जिया की तरफ ऊपर देखने लगती है। जिया जैसे ही ना सारा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है ना, जिया वहाँ से उड़न छू जाती है, बोलती है कि यार अब ये मुझे फँसा रही है यार, क्या करूँ मैं? ऐसे बोल के नीचे जैसे ही देखती है ना, उसके अंकल सबके बीच में बैठे होते हैं। जिया बोलती है कि इतने लोगों के बीच में उनको कैसे दूँ ये खूब सारे, अपने रूम में ही रखे रखती हूँ, बाद में दे दूँगी। और रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जो संध्या है उसको बहुत इरिटेट हो फ़ील हो रहा होता है, बट ना चाहते हुए भी उसको विशाल के साथ ना डांस करना पड़ता है। और सारे डांस वगैरह खत्म हो गए ना, मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है। सब कोई ना खाने जा रहे होते हैं। विशाल भी ना सबके साथ बैठ के ना मज़े से खा रहा होता है। संध्या का ना एकदम मूड बहुत ऑफ हो चुका होता है। उसका खाने के ऊपर भी मन नहीं होता है। तभी ना बहुत प्यार से खाने की थाली सारा लेके आती है और बोलती है, "ये खाना नहीं खा रही हो? मैं खिलाऊँ तुमको अपने हाथों से?" ऐसे बोल के एक चेयर खींच के ना वहाँ पे बैठ जाती है, जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और संध्या को अपने हाथों से खाना खिलाती है। संध्या उसको ना बहुत प्यार से देख रही होती है। तो विशाल बोलता है कि तुम छोड़ो, तुम क्यों खिलाओगी? मेरी होने वाली बीवी है, मैं खिलाऊँगा। ऐसे बोल के ना संध्या का मुँह अपने तरफ करके बड़ा-सा निवाला ना उसके मुँह में ठूँस देता है। तो संध्या ने एकदम खाँसने लगती है एकदम से। तो वो सारा उसको जल्दी से पानी पिला देता है और बोलता है कि विशाल उसको तकलीफ हो रही है, उसके मुँह में ऑलरेडी खाना है। तो विशाल बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझे विशाल बोलने वाली? तुम मुझे सर बोलो, समझी? तुम वैसे भी एक नौकर हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे विशाल बोलने का। तो संध्या ना वहाँ से उठ के गुस्से में चली जाती है। तो सारा उसके पीछे-पीछे से खाना खाने का ना प्लेट लेके जाती है। तो संध्या को सारा बोलती है कि रुको यार, कहाँ जा रही हो संध्या, खाना तो खा लो ना। तो बोलती है उस बदतमीज़ की हिम्मत कैसे हुई है? और पापा ये सब सुन रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि तुम मेरे लिए क्या मैटर करती हो। तो सारा एकदम से उसके पास आती है, संध्या झूले के पास बैठी रहती है। तो सारा बोलती है कि तुम मुझे कितना भी बेस्ट फ्रेंड बोल लो संध्या, बट हूँ तो मैं तुम्हारी एक नौकर ही ना। उसने बोल भी दिया तो क्या हो गया, नॉट ए बिग डील। तो संध्या एकदम से गुस्से में बोलती है मैंने तुमको कितनी बार बोला है सारा कि तुम मेरी नौकर नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट हो, तुम मेरी लाइफ का आधा हिस्सा हो यार, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे खिलाफ ना एक वर्ड में मैं नहीं सुन सकती।
तो सारा ना संध्या का इतना प्यार देके ना वो बहुत इमोशनल होती है। उसके चीक्स में ना हाथ रखती है और बहुत प्यार से बोलती है कि ओके मेरी माँ, पहले खाना फिनिश करो, फिर जाके गुस्सा दिखा लेना, ठीक है? फिर तेरा गुस्सा मैं खुशी-खुशी सह लूँगी। और उसको खाना खिलाने लगती है। संध्या को सारा के ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है। वो खाते-खाते ही ना सारा के फ़ोreहेड भी चूम लेती है। सारा बोलती क्या कर रही है ये? तो बोलती कि यार तू मुझे चाहिए, तू मुझे लाइफ़ टाइम चाहिए यार। तो सारा बोलती कहाँ जा रही हूँ? वैसे भी शादी तुड़वाने वाली हूँ तेरी। तो संध्या बोलती तू नहीं खाएगी? बोलती कि हाँ, मैं खा लूँगी बाद में। तो बोलती कि नहीं मेरे साथ खा, ये निवाला तेरे लिए। ऐसे बोल के ना वो पहली बार अपना हाथ से ना वो खाना खिलाने लगती है सारा को। सारा भी थोड़ी-थोड़ी इमोशनल हो रही होती है। इन दोनों का खाना कंप्लीट हो जाता है। सारा पानी लाती है, संध्या का मुँह धुला देती है और जाने लगती है ना, तो संध्या उसका हाथ खींचती है, उसको अपने क्लोज़ करती है और उसका हाथ मुँह धो देती है। सहारा एकदम शॉक हो रही होती है संध्या का ये जेस्चर देख के, क्योंकि वो हमेशा संध्या के लिए करती है, वो दैट्स ओके, बट संध्या जो कर रही है वो ओके नहीं है। वो कुछ ज़्यादा ही पैम्पर कर रही है सारा को और सारा को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि संध्या ऐसा क्यों कर रही है। बट संध्या को ना अंदर से डर लग रहा होता है कि वो सारा को खो ना दे, इसलिए वो उसके लिए ना जितना हो सके ना उसको स्पेशल फ़ील करवाने की कोशिश करती है। और जैसे ही ना सारा बर्तन धोने जाती है ना, संध्या उसका हाथ पकड़ के ना अपने रूम की तरफ ले जाती है। सारा बोलती है कि रुक, तो मुझे जिया से बात करनी है। तो बोलती कोई बात नहीं करनी है, बहुत रात हो गई है और तू थक भी बहुत गई है। इतना सारा घर का काम कर ली ना, बस हो गया। अब तुझे मेरे साथ सोना है। तो मेरे साथ सोना है सुन के ना सारा के दिल की धड़कनें ना बढ़ जाती है। तो संध्या बोलती कि क्या ऐसे क्या देख रही है घूर-घूर के? तो सारा बोलती कि ऐसे क्या बोल रही है? तो बोलती कि हाँ, तुझे अभी सोना है, तूने बहुत काम कर लिया, ठीक है चल मेरे साथ। ऐसे बोल के उसको खींचते हुए ना एकदम बहुत हक से अपने साथ ले जाती है रूम में और बोलती चलो बेड पे आओ। सारा बोलती कि संध्या, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोफ़े पे सोती हूँ ना। तो संध्या बोलती कि मोस्ट ऑफ द टाइम सोती थी, लेकिन अब से जितना दिन हम साथ हैं ना, तो मेरे साथ मेरे बेड पे सोएगी मेरे पास और मुझे कुछ नहीं सुनना है कि तुझे नींद नहीं आती, मैं हाथ पैर चलाती हूँ। तू बोलेगी तो मैं पूरी रात जागी रहूँगी, लेकिन सोना तुझे मेरे साथ ही है। तो सारा को ना एकदम बेचैनी सी हो रही होती है। उसके अंदर ना एक अलग वाला भावना पैदा हो रहा होता है, संध्या के ये प्यार वाला जेस्चर देके। और संध्या उसको अपने पास सुलाती है, ब्लैंकेट उड़ाती है। सारा उसको बहुत प्यार से देख रही होती है और बहुत प्यार से ना उसके जो सर पे ना हाथ फेर रही होती है, फ़ोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि गुड नाइट। हाँ, बहुत थकी है ना? सो जा। ऐसे बोल के प्यार-प्यार से ना उसके सर पे हाथ फेरने लगती है। सहारा के लिए उसकी माँ भी कभी इतना नहीं की है, बट संध्या जो कर रही होती है ना, सहारा को इमोशनल कर रहा होता है। संध्या थोड़ी-सी ऊपर होती है और सहारा नीचे होती है। सहारा को पता नहीं क्या होता है, वो संध्या को ना एकदम से हग कर लेती है। ऐसे हग करने से ना संध्या के दिल की धड़कनें भी ना थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है। बोलती क्या क्या कर रही है तू? तो ना वो इमोशनल होके बोलती कि आई लव यू यार, मुझे भी नहीं जाना तेरे से दूर, तू लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहना। हम दोनों ऐसे ही ना दोनों दोस्त लाइफ टाइम रहेंगे, एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होएँगे। तो संध्या बोलती है पागल, अब अच्छे से सो ना। तो सारा बोलती कि नहीं मुझे आज ऐसे ही सोना है, ऐसे बोल के उसको पकड़ के रखती है। बट संध्या के दिल की धड़कनें तो यहाँ उसकी बेचैनी तो बढ़ रही होती है। सारा के इतने क्लोज आने से वो खुद की धड़कन वो कैसे रोके? वो जैसे तैसे ना काबू करती है खुद को, पर उसकी फीलिंग्स में कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। वो और ज़ोर से ना अपनी बाहों में सारा को जकड़ लेती है, एकदम टाइट वाला हग करके। वो उसको फ़ील कर रही होती है। उसको बहुत सुकून सा लग रहा होता है, उसको अपनी बाहों में रखे और दोनों सहेलियाँ ना एक-दूसरे की बाहों में बहुत सुकून से सोती है। दूसरी तरफ जिया का तो भई पहरा ही आयोजन होता है कि वो क्या करे? कैसे उसके अंकल को ना ये सारी चीज़ें बताए? वो इधर से उधर, उधर से उधर होती है और जैसे ही सब सो जाते हैं ना, तो 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 ना वो एकदम से जाती है, नॉक-नॉक करती है अपने अंकल के कमरे पे। उसके अंकल जैसे ना दरवाज़ा खोलती है, बोलते हैं, "जिया बेटा कुछ बात करनी थी?" तो जिया बोलती कि हाँ, हाँ अंकल, वो कुछ बात करनी थी।" बोलती, "क्या बात करनी थी बेटा?" तो बोलती कि अंकल वो विशाल के बारे में बात करनी थी।" तो उसके अंकल ना दरवाज़ा बंद कर देते हैं बाहर से और वो भी बाहर आ जाते हैं। लिविंग रूम में ना कोई नहीं होता इस टाइम पे, तो बैठते बोलते, "बोलो क्या बात करनी है?" तो वो सारी प्रूफ़ ना जिया एक-एक करके ना उसके पापा को दिखाने लगती है। तो उसके पापा पूछते हैं कि किसी और को तो नहीं दिखाया ना? तो जिया बोलती कि नहीं। तो बोलती कि ठीक है बेटा, अपने फ़ोन से ये डिलीट कर दो।
तो जिया एकदम शॉक हो जाती, बोलती पर अंकल, तो बोलती कि मैंने बोला ना अपने फ़ोन से ये डिलीट कर दो, और लड़के शादी से पहले ऐसे ही होते हैं बेटा, बट शादी के बाद वो सुधर जाते हैं। और वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, तो वो कुछ भी करे, उसको ना ये सारी चीज़ें करने का हक तो मैं दूँगा ही नहीं। उसको जैसे भी करके ना सुधरना पड़ेगा, उस चीज़ की टेंशन तुम मत लो। विशाल को सुधारने की ज़िम्मेदारी मेरी। तो जिया को समझ नहीं आता, वो बोलती है कि अंकल वो लड़का अच्छा नहीं है, अब क्या उसको सुधारोगे? तो बोलती कि बेटा हर लड़का ऐसा होता है, तुम इतना मत सोचो, तुम जाओ सो जाओ, इस विशाल को मैं देख लूँगा, ठीक है? तो जिया बोलती कि अंकल ये शादी तुड़वा दीजिए, वो सही में अच्छा लड़का नहीं है। एक लड़के से हमने बात भी की है, वो आपके सामने आके गवाही भी देने के लिए तैयार है। तो जो संध्या के पापा होते हैं बोलते कि बेटा देखो, कार्ड छप गई है, सारे मेहमानों को न्योता जा चुका है, कल उसकी सगाई है, और आप ये रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो हम ठाकुरों की इज्जत ना एकदम मिट्टी में मिल जाएगी, आप समझ रही हो बातें ना? तो जिया बोलती पर अंकल, आपकी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी संध्या की लाइफ है, जो कि बर्बाद होने जा रही है। तो उसके पापा बोलते कि कुछ बर्बाद नहीं होगा, मैं समझा दूँगा विशाल को और उसके पापा को, और वार्निंग भी दूँगा, और उन लोगों की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने कुछ भी गलत करे। तो ये सुन के ना जिया क्या ही बोले उसके अंकल को। वो बेचारी चुपचाप से वहाँ से ना चली जाती है। वो सोच रही होती कि अंकल कैसे ऐसे कर सकते हैं? वो तो संध्या से बहुत प्यार करते हैं ना, फिर ऐसा करने का रीज़न क्या है? उसके दिमाग में चल ही नहीं रहा होता है कि वो सारा को कल क्या आंसर देगी, और वो ऐसे ना दुखी होके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ सारा संध्या ने एकदम सुकून में सोए होता है, क्योंकि सारा के दिमाग में होता है कि सब चीज़ सही हो जाएगी। नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही सबकी नींद खुलती है ना, सारा तो एकदम बहुत खुश होती है, एकदम बहुत टाइम बाद ना उसको एकदम सुकून की नींद आई होती है। वो संध्या की तरफ देखती है, जो अभी भी उसको ना हग करके सोई हुई है। वो धीरे से खुद से ना संध्या को अलग करती है। बहुत प्यार से उसके फेस की तरफ देखती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, पागल लड़की, तेरे ऊपर ना कोई आँच नहीं आने दूँगी। तेरी ये दोस्त ना हमेशा तेरे साथ है। तुझे किसी भी चीज़ के लिए ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। और बहुत प्यार से उसके फोrehead पे चूमती है और चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद ना वो सीधे जाके जिया के रूम में पहुँचती है। ना कहती है, जिया को तो पूरी रात नींद नहीं आती कि वो सारा को क्या आंसर दे। और जैसे ही जिया के कमरे में सारा एंटर करती है ना, सारा का आँखें सूजी हुई होती है। तो सारा जिया को बोलती है, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? तो वो बोलती कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो बोलती कि आपने पूरी रात नहीं सोई? तो जिया बोलती कि वो बस ऐसे ही। तो बोलती कि अंकल ने क्या बोला? तो बोलते कि सारा, वो शादी नहीं रुक सकती। तो बोलती कि शादी नहीं रुक सकती का क्या मतलब? तो जिया बोलती कि अंकल ने बोला, और सारी बातें ना वो बता देती है। तो ना सारा का ना दिमाग हट जाता है, बोलती कि कर कैसे सकते हैं, जिस बेटी को सलाखों पे रखा है उन लोगों ने, जिसके लिए मेरी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी, वो आज उसकी ज़िंदगी कुर्बान करने के पीछे नहीं हट रहे। जी हाँ, ये सब कैसे कर सकते हैं वो? बात करनी होगी, चलिए फिर से बात करते हैं। तो जिया बोलती कि नहीं सुनेंगे वो सारा, और तुम इन सब चीज़ों के बीच में आई ना, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम प्लीज़ साइड हो जाओ, कुछ और सोचते हैं हम लोग। तो सारा बोलती कि ऐसे कैसे अपने दोस्त को बर्बाद होने दूँ मैं? हाँ, मैं कुछ करूँगी, मैं उसकी लाइफ़ बर्बाद होने नहीं दे सकती, वो इंसान बहुत घटिया है। तो जिया बोलती कि ये तो पहले सोचना चाहिए ना, जब उसको तुमने संध्या के लाइफ में लाया था, जब तुमने वो वीडियो बना के अंकल को भेजी थी, तब कहाँ गई थी ये अक्ल? तो सारा बोलती कि सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई। तो बोलती कि तुम्हारी गलती का जो खामियाजा है ना, वो संध्या भुगतेगी, और मैं इन सब चीज़ों में ना बिल्कुल नहीं पड़ूँगी अभी, और मैं तो एडवाइस करूँगी कि तुम भी मत पड़ो। तो बोलती कि पर कैसे, मेरी दोस्त की लाइफ खराब हो जाएगी। तो जिया बोलती कि मुझे पता है, मेरी बहन की भी लाइफ खराब हो रही है, वो मेरी बहन है तुम्हारे दोस्त के होने के अलावा। बट उसके माँ-बाप तो नहीं सुने, तो तुम क्या कर सकती हो उस चीज़ में? और तुमको पता है, तुम अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती हो, तुम्हारी पूरी फैमिली को वो लोग बर्बाद कर देंगे। तो बोलती कि पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ करना पड़ेगा तो कुछ सोचो, बट उस चीज़ में ना खुद सामने मत आओ। तो सारा ना सर पे हाथ रख के बैठ जाती है, वो क्या करे क्या नहीं उसको समझ नहीं आता। दूसरी तरफ ना संध्या एकदम सुकून की नींद सो के ना, जैसे ही ना उठती है, सारा को नहीं दिखती, तो बोलती कि ये लड़की बस इसको काम, काम, काम होता है, आराम बिल्कुल ही नहीं करनी है।
मेरा प्यारा सा बच्चा, ऐसे बोल के जिस जगह पे वो सोई होती है ना, उस जगह के ऊपर ना एकदम हाथ फैला के जैसे हग करके ना सो रहे होते हैं, वो ऐसे करती है। संध्या को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा प्यार सारा के ऊपर क्यों लुटा रही है। और जैसे ही वो देखती है, बोलती है कहाँ की होगी? ऐसे बोल के कॉल मिलाने लगती है, तो सारा के हाथ में ही फ़ोन होता है, तो सारा उठाती है, बोलती है कि हाँ बोलो। तो बोलती है कहाँ हो सुबह-सुबह? तो बोलती है कि जिया के रूम में। तो बोलती है जिया के रूम में क्या कर रही हो? तो बोलती है कुछ नहीं, बस कुछ काम था। तो बोलती है कि तुम अभी के अभी मेरे रूम में आओ। तो सारा वो बोलती है कि संध्या प्लीज़ तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। और कॉल कट कर देती है। संध्या का ना दिमाग हट जाता है, बोलती है सुबह-सुबह जिया के रूम में दोनों कर क्या रहे हैं? अकेले में वो भी। और भागते हुए ना वो वैसे ही उठ के ना जिया के रूम में घुस जाती है। ये दोनों ना परेशान होके बैठे होते हैं। तो संध्या आ जाती है घुस के एकदम से, तो जिया एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये क्या हुलिया बना रखा है? मुँह तो धो लेती। तो संध्या बोलती है तुम आप क्या कर रहे थे सारा के साथ यहाँ पे? तो सारा बोलती है कि तुम्हारे शादी कैंसल करने का प्लान बना रहे थे यार संध्या, तुमको एक पल का भी सुकून नहीं है क्या? तो संध्या बोलती है कि शादी प्लान कैंसल? तो बोलती है कि मैंने बताया था ना कल तुमको। तो बोलती है कि हाँ, दिखा दिया अंकल पापा को? पापा क्या बोले? पापा पक्का शादी कैंसल करते हो बोले होंगे। तो सारा ना सब कुछ बताती है कि क्या-क्या उसने बोला और क्या-क्या हुआ। तो संध्या का ना फेस उतर जाता है। वो तो बोलती है कि अब क्या होगा फिर? तो सारा बोलती है कि क्या पता यार क्या होगा आगे जाके, सगाई है आज तेरी, जा तैयार हो जा तू। तो बोलती है कि मुझे नहीं करनी है सगाई गई। तो सारा बोलती है कि ओहो हो नहीं करनी है सगाई, बढ़ा दो उसको क्रश क्रश बोल के उसके पीछे-पीछे घूम रही थी, अब सगाई करने में तुझे क्या दिक्कत हो रहा है? तो संध्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, खींच के ना सारा को थप्पड़ लगा देती है। तो जिया बीच में आ जाती है, बोलती है कि क्या कर रही हो हाँ? पागल हो गई हो क्या? उसको क्यों मार रही हो? तो संध्या ना सारा जिया के ऊपर गुस्सा हो जाती है, बोलती है आप इसके और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करो। ये ऐसे कैसे बोल सकती है कि मैं एन्जॉय करूँ हाँ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे मुझे सारा के साथ रहना है। तो वो जिया सुन के ना शॉक हो जाती है, बोलती है कि देखो तुम दोनों बस दोस्त हो ना कि कपल, जो तुमको लाइफ टाइम रहनी है। और संध्या वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी है यार। तुम उसको उसका स्पेस दो ना। और तुम चाहती हो, तुम्हारे पापा पता है ना कितने बड़े गुंडे हैं इस एरिया के। तुम अगर चाहती हो तुम्हारी सारा मर जाए तो ठीक है, उसको बीच में लाओ और बोलो कि ये शादी नहीं हो सकती, और सारा तुम बीच में आ जाओ और शादी कैंसल करवा दो। तो ना तो सारा का दिमाग एकदम खराब होता है, संध्या का दिमाग एकदम खराब होता है। संध्या एकदम से सारा के पास बैठी है, बोलती है चलो मुझे भगा के ले चलो। तो सारा बोलती है पागल हो क्या? मैं कहाँ भगा के लेके चलूं? जिया भी बोलती तुम पागल हो क्या? ये तुमको कहाँ भी भगा के लेके जाएगी? तो संध्या बोलती मुझे नहीं पता, बस कहीं मुझे नहीं सगाई भी मुझे नहीं करनी है। तो सारा बोलती कि पागल मैं नहीं भगा सकती तुझे। तो जिया बोलती जिया यदि आप मुझे भगा के ले चलो। तो बोलती कि तू पागल होगी क्या संध्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, प्लान करके होता है। तू एक काम कर, तू सगाई कर ले, बाद में देखते हैं। तो संध्या बोलती है मैं कोई सगाई वगैरह नहीं कर रही हूँ, कोई बात-वात में नहीं। तो सारा बोलती है तुम लोग को जो करना है करो। ऐसे बोल के ना वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। संध्या उसके पीछे-पीछे जाती है, मतलब जो करना है करो, मतलब क्या? मेरी लाइफ खराब होगी तो तुझे खराब नहीं लगेगा? तो सारा बोलती है कि नहीं लगेगा खराब, मेरा दिमाग हट रहा है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होती है, गुस्से में होती है, क्योंकि उसको उस सारी चीज़ का गिल्ट ना खुद के ऊपर हो रहा होता है। तो संध्या को समझ नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर में ना पार्लर वाली सब आ जाते हैं और ना मतलब उसको ना सजाने लगते हैं। थोड़ी देर में ना मेहमान भी आने लगते हैं और सारा ना रूम से बाहर ही नहीं निकली होती है। तो संध्या बोलती है कि बैठी क्यों है? खुश हो ना? मेरी शादी हो रही है। तो बोलती है कि हाँ, बहुत खुश हूँ। तू तैयार हो जा बस जल्दी से, मेरी माँ जल्दी से तैयार हो जा। उतनी देर में ना तैयार होके जिया आ जाती है, बोलती है सारा ये लहंगा तुम्हारे लिए। वो नया एक लहंगा देती है, तो संध्या को ना बहुत जेलसी होती है। वो बोलती है जाओ, अब तो जिया दी तुमको लहंगा दी है ना, अब तो पहनोगी, मेरा दिया हुआ तो तुमको पहनना नहीं है। तो सारा बोलती कम ऑन यार संध्या, हर चीज में बच्चों जैसी चीजें नहीं होती। प्लीज ग्रो अप, मुझे एक तो सोचने दो कि मुझे क्या करना है। उसके बाद तुम्हारे ना ताने के ऊपर ताने देती रहना और मैं सुनती रहूंगी। लिटरली मेरा दिमाग हट रहा है। तो ना वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। दूसरी तरफ जो जिया है ना, वो सारा को लेके जाती है, वहाँ से पानी-वानी पिलाती है और कुछ खाना खिलाती है, बोलती है कि हे रिलैक्स, हैंडल कर लेंगे। अगर अंकल नहीं भी माने ना, तो मैं संध्या को अपने साथ ले जाऊँगी। तुम फ़िक्र मत करो और प्लीज़ रिलैक्स करो, प्लीज़ तैयार हो जाओ, सब कोई आ रहे होंगे। तो सारा बोलती है कि मैं तैयार नहीं होंगी जिया, मुझे मन ही नहीं है। तो जिया बोलती है ठीक है फिर, मैं अपने हाथों से तुमको तैयार करती हूँ, हाँ? ऐसे बोल के उसके बाल बनाने लगती है धीरे-धीरे। वही टिश्यू से उसका पूरा फेस को क्लीन करती है और हल्की-हल्की उसके फेस पे मेकअप करने लगती है। आईलाइनर, आईशैडो, लिपस्टिक सब कुछ लगाने के बाद वो लहंगा देती है और बोलती है कि पहनो।
तो सारा बोलती कि जिया, तो जिया बोलती कि अब ये मत बोलना कि ये भी पहना दूँ, अगर बोलोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहना दूँगी। तो सारा बोलती कि नहीं, मैं खुद पहन के आ जाती हूँ। और जैसे ही वो पहन के आती है ना, वो सारी चीज़ हाय! जिया की तो नज़रें ही नहीं हटती है सारा के लिए। बट उसके चेहरे पे जो परेशानी होती है ना, वो देख के जिया बोलती है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तुम्हारे फेस पे बस खुशी होनी चाहिए और तुम्हारी खुशी संध्या के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं उसकी लाइफ़ की भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो अपनी आँखों से ना काला टीका लाके सारा के फेस पे लगा देती है, मतलब कान के पीछे। तो सारा बोलती क्या कर रही है आप? तो बोलती कि अरे भई, आसमान से आई हुई परी लग रही हो, कोई नज़र लगा दिया तो फिर मेरा क्या होगा, हाँ? तो जिया बोलती कि सारा बोलती जिया, तो जिया बोलती कि सारा, साथ में एक फ़ोटो ले। तो सारा बोलती कि फ़ोटो, तो जिया बोलती कि हाँ प्लीज़, मैं बोल रही हूँ ना मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। अपने फेस से ये चिंता की लकीरें को साइड करो और क्यूट सी स्माइल लाओ, बाकी सबका सब मैं सँभाल लूँगी। तुमको किसी भी चीज़ के लिए ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारा थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। संध्या की मतलब जिया की बातें सुन के वो स्माइल करती है और उसके साथ फ़ोटो खींचती है, दोनों बहुत सारे फ़ोटो खींचते हैं और स्माइल करते-करते ना वो संध्या के रूम में जाते हैं और इन दोनों को खुश होता हुआ देख के इधर संध्या की फिर से जल जाती है। फिर जिया भी आती है संध्या के पास और बोलती है चलो अब तीनों मिलके फ़ोटो लेते हैं। ऐसे बोल के ना फ़ोटो खींचने लगती है और जिया भी ना सारा के ना कंधे पे कभी हाथ रख रही होती है, कभी कमर पे हाथ रख रही होती है। और संध्या को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बट वो स्टिल बोले भी तो क्या बोले? तो गुस्से में बोलती है कि आप दोनों को कोई फ़िक्र नहीं है ना, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही है और आप दोनों फ़ोटो खींचे जा रहे हो, वो भी चिपक-चिपक के। तो जिया बोलती है कि रिलैक्स, सगाई होने दो, बाकी का मैं सँभाल लूँगी, टेंशन मत लो, ठीक है? तो ऐसे बोल के वो सारा के साथ वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में संध्या की मम्मा आती है, चाची आती है, उसको नीचे ले जाते हैं। नीचे हवन-ववन होता है और विशाल के भी फैमिली वाले आते हैं और इन दोनों की ना सगाई कंप्लीट हो जाती है। संध्या के फेस में ना बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, बट सबको उसके साथ चिपक-चिपक के दाँत दिखा-दिखा के फ़ोटो उठा रहे होते हैं और संध्या को आ रही होती है बहुत गुस्सा। तो विशाल बोलते हैं, "कांग्रेचुलेशन वाइफ़ी, अब तो हमारी एंगेजमेंट भी हो गई।" तो संध्या उसकी तरफ देख के बोलती, "एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है।" तो विशाल बोलता है शादी भी हो जाएगी मेरी जान, टेंशन क्यों लेती हो, हाँ? बस तुम खुश रहो, सब चीज़ होती रहेगी। तो सारा बोलती है तुम जैसी मुसीबत जिसके सर पे हो ना, वो खुश कैसे हो सकता है? और घूर के देखती है इन दोनों को। तो जिया बोलती है कि रिलैक्स, जाओ तुम भी अपनी सहेली के साथ फ़ोटो उठाओ। तो सारा बोलती है कि नहीं, मुझे ना ऐसे शौक नहीं है, ठीक है? और आप बताओ क्या सोचे हो आप? तो बोलती है कि मैंने सोचा है, सगाई हुई है ना, शादी तो 1 साल बाद भी हो सकती है। तो बोलती है कि हाँ, 1 साल बाद भी हो सकती है, बट कैसे? शादी तो नेक्स्ट वीक का मुहूर्त निकाल रखा है। तो बोलते कि तो फिर संध्या को बोलो ज़िद करने के लिए कि उसको हायर स्टडी करनी है। तो सारा बोलती है अगर अंकल बोले शादी के बाद तो बोलो कि मुझे हॉस्टल पे रह के पढ़ाई करनी है, उसको ज़िद करने के लिए बोलो। और मेरे ऑफ़िस शिफ्ट हो जाओ और बाकी वहाँ पे थोड़ा सेटल होने के लिए मेरे कंपनी में मैं जॉब वग़ैरह भी लगवा लूँगी तुम दोनों को, फिर धीरे-धीरे हम तीनों वहाँ पे सेटल हो जाएँगे और फिर जब सेटल हो जाओगे तो हाँ, अंकल का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो भी संध्या आई थिंक सर्वाइव तो कर सकती है और तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ही। तो जिया की तरफ सारा देख के बोलती क्या? तो बोलती कि अरे तुम लोग को सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ ही, तुम टेंशन क्यों लेती हो? ऐसे बोल के उसके फेस पे ना बहुत प्यार से हाथ फेरती है और संध्या का ये देख-देख के ना उधर उसका दिल जल जाता है। सगाई का फंक्शन ना खत्म होता है और सारे मेहमान ना आने-जाने के लिए 1-2 दिन ना भीड़ लग जाता है और जिया भी उस बीच में ना रह जाती है। तो उतनी देर में ना जैसे ही सब कोई बैठे होते हैं ना तो जिया बोलती कि अंकल संध्या की पढ़ाई का आपने आगे का क्या सोचा है? तो बोलती उसको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करेगी वो, उसमें क्या सोचना है? तो बोलते कि अंकल एक्चुअली में संध्या ने फॉर्म डाली थी मेरे शहर में, बहुत अच्छी कॉलेज है। आई थिंक वो एमबीए करना चाहती है। सो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, उसको पढ़ाई करनी है तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा? तो बोलती कि हाँ अंकल लेकिन आप तो शादी तो बोलती कि हाँ बेटा शादी के बाद वो कर लेगी। तो बोलते कि अंकल वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का और वहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी पड़ती है और शादी
तो बोलती है ठीक है बेटा, फिर दूसरा कॉलेज देख लो, वैसे भी संध्या जॉब करे ना करे ये सारी प्रॉपर्टी तो उसी की है, तो उसको इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? तो संध्या आके बोलती है कि नहीं पापा, मुझे भी हॉस्टल लाइफ़ देखनी है, मुझे भी घर से दूर रह के कैसा फ़ील होता है ना वो सारी चीज़ देखनी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें मैं अपनी नज़रों से बिल्कुल दूर जाने नहीं दूँगा, इतना मत सोचो तुम, जो करना है ना तुमको घर पे रह के करो। तो संध्या ना एकदम गुस्से में बोलती है पापा, वैसे भी ना आप विदा करके मुझे दूसरे के घर ही भेज रहे हो, हॉस्टल चली जाऊँगी तो क्या होगा? आज तक इतना चीज़ माँगा आपने दे दिया, लेकिन मैं एक चीज़ माँग रही हूँ, 2 साल का है, बस 2-3 साल के लिए आप ये शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने इज़्ज़त खराब की थी ना आपकी, मैंने सगाई तो कर ली ना, अब तो दुनिया के सामने बोल सकते हो ना कि बस हमारी हमारी सगाई हो रखी है, पढ़ाई खत्म होने के बाद आप मेरी शादी करोगे विशाल से। तो उसके पापा बोलते कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मेरे लाडो तू टेंशन मत ले, वो लोग भी तुझे मना नहीं करेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो बोलती कि नहीं पापा, मुझे शादी से पहले पढ़ाई करनी है, प्लीज़ आप समझो ना, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे हॉस्टल भेजो। उसके पापा बोलते हैं मुझे तुम्हारे ससुराल वालों से बात करनी पड़ेगी। तो जिया बोलती कि क्या अंकल, आप इस शहर की इतनी बड़ी हस्ती और आपको उस मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर से आपको बात करके परमिशन लेनी पड़ेगी संध्या से। संध्या आपकी बेटी है, उसकी बेटी नहीं है जो वो आपको परमिशन देगा। एकदम ना वो चढ़ा देती है उसके अंकल को। तो उसके अंकल भी ना बोलते कि हाँ, बात तो बेटा तुम सही बोल रही हो। संध्या मेरी बेटी है, उसके लाइफ का फैसला लेने का हक मुझे है। और मैं ये फैसला लेता हूँ कि तुम 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 बात करो, उस कॉलेज में हम ज़रूर संध्या का एडमिशन करवाएँगे। और वो टर्न हो जाता है, इधर तो संध्या तो 7वें आसमान पे पहुँच चुकी होती है, सारा की तरफ देखती है और बोलती पापा सारा का भी? तो बोलती कि हाँ, मुझे पता है, तुम चाहोगी तो सारा को लेके जाओगी और तुमको अकेले में जाने भी नहीं दे सकता। वहाँ पे तुम्हारा ख़्याल कौन रखेगा तुम्हारे खाने-पीने का? सारा रहेगी तो तुम्हारे खाने-पीने, तुम्हारे कपड़े धोने का सबका ख़्याल रखेगी। तो सारा को बुरा लगता है, जिया को भी बुरा लगता है, बट इस सिचुएशन के लिए इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ हो भी नहीं सकती। तो सारा भी एकदम चुप हो जाती है और जिया एकदम आँखों में इशारे करती है, अब तो तुम दोनों खुश हो ना? तो वो दोनों एकदम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बोलती कि अंकल मैं कल जा रही हूँ यहाँ से, तो क्या हम तीनों बाहर कहीं घूम के आएँ? उसके पापा बोलते हैं ठीक है जाओ, बट जल्दी चले आना हाँ? और कुछ पैसे चाहिए तो ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, उठा लेना। ऐसे बोल के जिया के हाथ में क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं। तो संध्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि क्या हो गया भई? क्या हो गया ये? क्या, क्या, क्या? मतलब खुशी ही खुशी एकदम से। वो दोनों चाहते हैं, एकदम मस्ती मज़ाक कर रहे होते हैं और उस मस्ती मज़ाक में भी ना जिया जब भी ना सारा की क्लोज़ में आ रही होती है ना, हाय! संध्या के तो तन मन तन में आग लग रही होती है। बट अभी-अभी जिया ने उसकी हेल्प की है, वो उसको कैसे नाराज़ कर सकती है? वो ये भी तो नहीं कर सकती ना। तो वो संध्या को सारा जिया को भी कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। बट आँखों ही आँखों में ना वो सारा को बोल रही होती है कि तुम मुझसे दूर रहो। बट सारा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि संध्या क्या बोल रही है। तो वो भी जिया के साथ एन्जॉय कर रही होती है और तो जिया की फ़ैन हो चुकी होती है जिया के आइडिया की। वो बोलती कि जिया आपको पक्का पता है ना हमारा वहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब हो जाएगा ड्यूरिंग एमबीए। तो बोलती कि हाँ, ड्यूरिंग एमबीए तुम लोग एक पीजी तुम लोग मेरे साथ ही रह जाना और मतलब क्या बोलूँ और फिर धीरे-धीरे एमबीए के साथ पार्ट टाइम वर्क भी कर लेना या तो एमबीए डिस्टेंस में कर लेना, तुम दोनों सेटल हो जाओगे तो फिर कोई इतना दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। तो ये सुन के ना मतलब रिलैक्स हो जाती है सारा कि चलो अब उसकी फैमिली को भी वो पैसे भेज सकती है और उसकी फैमिली ये संध्या की जॉब छोड़ने के लिए भी मना नहीं करेगी और धीरे-धीरे जब संध्या सेटल हो जाएगी एक अच्छे मुकाम पे रहेगी, तो उसके साथ भी उसको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर की दुनिया में मैच्योरिटी तो होती ही है ना, तो संध्या भी मैच्योर हो जाएगी और उन दोनों को साथ में रहना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इस घर से निकलने के बाद उसकी लाइफ़ एक गुलाम जैसी होगी। ये सारी चीज़ें ना सोच-सोच के ना सारा एकदम खुश हो रही होती है, दूसरी तरफ तो संध्या एकदम प्लान कर चुकी होती है कि वो सारा के साथ एक घर में रहेगी। उनका रूम कैसा होगा, उनका बेडरूम कैसा होगा, वो सारा को कैसे कैसे मतलब वो सारा को अपने प्यार का एहसास दिलाएगी कि वो उससे प्यार करती है और ये दोस्ती नहीं ये प्यार है क्योंकि संध्या के मन में तो सारा के लिए प्यार वाली फीलिंग्स है और उसको ये पता है थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और इस बहाने मैं भी श्योर हो जाऊंगी कि मेरा और सारा के बीच में जो है वो दोस्ती है कि प्यार है क्या है ये ना सोच के ना वो अलग ही खुश हो रही होती है और इधर ची अपना ही प्लान कर रही होती है कि अगर सारा मेरे पास रही
तो मुझे उसके दिल में घर बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं उसको हाँ बोलने के लिए कन्विंस कर लूँगी। फिर मम्मी को बोलूँगी, मम्मी को तो पहले ही पता है मुझे लड़कियाँ पसंद है और मम्मी कन्विंस हो गई ना तो हम दोनों की बहन वजह बारात हो जाएगी। हाय! कितना अच्छा टाइम होगा, ये तीनों अपने ही अपने ख़्याली पुलाव पका रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आपको अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और जो लोग मेरे साथ न्यू-न्यू जुड़ रहे हैं दिल करे तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट।